काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में अफवाह संस्था के लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देकर दर्दनाक हाथरस सत्संग कांड में प्रशासन की लापरवाही से कई सौ लोगों, जिसमें विशेषकर महिलाओं और बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी, की भगदड़ में मौतें हुई हैं। वहीं इस घटना में हुई मौतों पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए सीओ भेड़ुपुर के माध्यम से ज्ञापन देकर राष्ट्रपति से न्याय की मांग की है। इस दौरान अफवाह सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि आज प्रदेश स्तरीय प्रतिवाद दिवस है। इस दौरान हम लोगों ने हाथरस के दर्दनाक हादसों में जिला प्रशासन की लापरवाही को लेकर निष्पक्ष जांच के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। इसके साथ ही कहा कि सत्संग आयोजन के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं जिला प्रशासन की ओर से किया गया था। वहीं अभी तक इस हादसे में योगी सरकार ने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के बजाय महज सस्पेंड किया है, जबकि सत्संगी भोले बाबा का एफआईआर में नाम तक शामिल नहीं है। वहीं मीडिया रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि सत्संगी भोले बाबा, जिनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है, यौन शोषण के कई मुकदमे भी दर्ज हैं, उसके बावजूद भी उनका नाम दर्ज नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे पाखंडी बाबा को संरक्षण देने का काम कर रही है। इक्षिता जी, आज कैसा आप लोग प्रोटेस्ट करें, विरोध दर्ज करें, क्या मामला क्या है? देखिए, हम लोग जाने जो हाथरस की घटना हुई है उसमें 121 लोग की मौतें हुई है। तो हम देख रहे हैं कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भोले बाबा का नाम आ रहा है, तो उनका नाम नहीं आया गया। पुलिस ने जब अपनी जांच करी तब उनका नाम नहीं आया। अभी एसआईटी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जांच के लिए बनाई जाती है, वो जब बनी उन्होंने भी उनका नाम नहीं दिया है। उसके अलावा हम देख रहे हैं जो उनके सेवादार थे उन सबका नाम है, जिनकी गलती काफ़ी कम है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो भोले बाबा हैं, जिनके कारण ये सब हो रहा है, जो कि अंधविश्वास और धर्म के नाम पर केवल अपना धंधा चलाना चाहते हैं इस तरीके के बाबा, तो हमारा प्रोटेस्ट उनके खिलाफ तो है ही, साथ साथ में उन सारे बाबाओं के खिलाफ है, उस पूरे सिस्टम के खिलाफ है कि किस तरीके से धर्म को यूज़ किया जाता है, लोगों के सेंटिमेंट को यूज़ किया जाता है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है और साथ में अपना बिजनेस चला जाता है, अपना धर्म चला जाता है। जैसे हम देखेंगे कि जो बाबा हैं, इनके 8 आश्रम हैं, बहुत बड़े बड़े आलीशान आश्रम हैं इनके, तो वो सारा पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है, वो किसका पैसा आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा एक बिजनेस से ज़्यादा और कुछ नहीं है जो कि धर्म के नाम पे चलाया जा रहा है। दूसरी बात कि इसमें सरकार का संरक्षण हमको देखने की ज़रूरत है कि सरकार लगातार इस तरीके के बाबाओं का संरक्षण करती है। किस तरह का आज आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या है? आज देखिए, हम लोग का ये प्रदेश स्तरीय प्रतिवाद दिवस है और ख़ास तौर से ये जो हाथरस की दर्दनाक घटना हुई है, उस हाथरस की दर्दनाक घटना में जिसमें कई सौ लोग मरे हैं और इस सरकारी आंकड़े पे हमको भरोसा भी नहीं है, जिसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे लाखों हज़ारों लोगों की भीड़ हो जिस सत्संग में, और वहाँ पर प्रशासन के संज्ञान में भी ये कार्यक्रम हो और कोई भी पुख्ता इंतज़ाम ना किए गए हों प्रशासन ने, तो ये पूरी तरीके से ये हाथरस का जो सत्संग कांड है जिला प्रशासन की लापरवाही से ही हुआ है। और अभी तक योगी सरकार ने न्याय नहीं दिया है, छुटपुट सा मुआवजा दिया है और कुछ अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड किया है और कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की है। किस तरह का आज आप लोग यहाँ पे आए हैं? हम लोग यहाँ पर जो बाबा ढोंगी हैं उनके लिए हम लोग आए गिरफ्तार करवाने के लिए। जो बाबा ढोंगी बैठे वहाँ पर कि मतलब हमारे दर्शन करिए, तो जो आज हम लोग लंका पे उतरते या कहीं भी उतरते हैं तो हजारों सैकड़ों पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। जब ये बाबा ढोंगी वहाँ पर उतरे दर्शन करवाने के लिए तो वहाँ पर पुलिस क्यों नहीं पहुँची? काशी में 2 दिन से लगातार उमस भरी गर्मी और कड़कड़ाती धूप ने एक बार फिर इंसानों को पसीना पसीना कर एसी कूलर में डाल दिया था। वहीं आज इंद्रदेव काशीवासियों के ऊपर मेहरबान हो गए और गरज धमक के साथ धरती को भिगोने के लिए वर्षा लाने को आदेश दे दिया। बता दें कि एक तरफ गर्मी से काशी के आम जनमानस परेशान थी, वहीं बुधवार की दोपहर बीत जाने के बाद आखिरकार इंद्रदेव अचानक प्रसन्न हो गए और इतना प्रसन्न हो गए कि तेज बिजली कड़कने के साथ आम जनजीवन तक को डरा दिया। वहीं लोग यह कयास लगाने लगे कि शायद कहीं आसपास बिजली गिरी होगी। हालांकि खबर लिखे जाने तक तो बिजली गिरे जाने की कोई खबर नहीं लगी, लेकिन जिस प्रकार बादल गरज रहे थे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं बिजली जरूर गिरी होगी। फिलहाल जहां लोग बादलों की गरज से डर रहे थे, तो वहीं बादलों से झनकार आ रही वर्षा से प्रसन्नता भी जाहिर कर रहे थे। कैंसर एक ऐसी घातक बीमारी है जिसका नाम सुनते ही मरीज और उसके परिवारजनों की रूह कांप जाती है। इतना ही नहीं, कैंसर का इलाज करवाने में लोगों को अपनी धन संपत्ति तक बेचनी पड़ जाती है। वहीं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक रूप से घातक बीमारियों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती रहती है। वहीं इसी क्रम में वाराणसी मुरादेव गांव में डिंपल परमार और किशन शाह के नेतृत्व में कैंसर केयर सेंटर द्वारा एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने शिविर में बताया कि डिंपल परमार और किशन शाह ने एक अस्पताल की स्थापना की। इसके साथ ही कहा कि एक और जहां लोग कैंसर से अपने प्रियजनों को खो दिए थे, वहीं इस दुखद अनुभव ने उन्हें लव हिल्स कैंसर नामक एनजीओ शुरू करने के लिए प्रेरित किया। वह बेंगलुरु, नई दिल्ली और मुंबई में सुपर स्पेशलाइज्ड कैंसर सेंटर खोलने के बाद अब तक 1.5 लाख मरीजों को मार्गदर्शन प्रदान कर चुके हैं।
वहीं 2 शहरों और गांवों में चिकित्सा सुविधाओं की अत्यधिक कमी को देखते हुए उन्होंने वाराणसी में जैन काशी हॉस्पिटल की स्थापना की। इस दौरान डिम्पल परमार कहती हैं कि हमारा मिशन है कि हर व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिले, चाहे वह किसी भी गांव में क्यों न रहता हो। और हम लोग 7 साल से कैंसर पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। मेरे फर्स्ट हस्बैंड की कैंसर से डेथ हुई थी, तो वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस कॉज़ के लिए डेडिकेट कर दूंगी और पेशेंट्स को हेल्प करूंगी, पेशेंट्स और उनके परिवार वालों को। हमारा एक NGO भी है जिसका नाम है लव हील्स कैंसर, जिसके थ्रू हम गरीबों की और पेशेंट्स जिनको एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो होती है, खाना, दवाइयाँ, वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। और हमारा वाराणसी में, बनारस में हॉस्पिटल है, जैन काशी हॉस्पिटल एंड कैंसर केयर सेंटर, जहाँ पे हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे। उसके साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि कैंसर के बारे में अवेयरनेस हो, और अगर कुछ भी सिम्टम है, लक्षण है, तो उसको जल्दी कैसे पकड़ा जाए, उसके लिए हम लोग फ्री हेल्थ चेकअप्स करते हैं, कैंप्स करते हैं, जहाँ पे उन्हें दवाइयाँ देते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि उनकी जीवन शैली कैसी है। और अगर कहीं पे भी हमें लगता है कि कोई छाला है, कहीं पे गांठ है, कुछ भी है, तो हम उनकी आगे जांच करते हैं, ताकि जल्दी अगर कोई चीज़ पकड़ में आए, कोई भी बीमारी जल्दी पकड़ में आए, तो उसका हल निश्चित है और बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कुल 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। वहीं उसी क्रम में जनपद मिर्जापुर में भी 100 नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिया गया। वहीं लेखपालों के द्वारा अपना नियुक्ति पत्र पाकर काफी उत्साह जताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि इस सरकार में पूरी पारदर्शिता से कार्य हो रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कुल 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। वहीं इसी क्रम में मिर्जापुर में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद राज्यसभा राम सकल सदस्य विधान परिषद श्याम नारायण, विनीत सिंह, विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, विधायक मणिहान, रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक छानबे रिंकी कोल, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह द्वारा जनपद हेतु 100 नव लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। मैम, कितने लोगों का नियुक्ति पत्र बांटा है? जनपद मिर्जापुर में 119 लेखपालों, नवनियुक्त लेखपालों का आवंटन प्राप्त हुआ था, जिसमें कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। और शेष लेखपालों को हमारे यहाँ के समस्त जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। पत्र वितरण किया है, कितने लोगों को किया है और क्या करेंगे? पूरे प्रदेश में 77 से 20 नियुक्ति पत्र आज दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त होकर आज लेखपालों का नवनियुक्तों को दिया गया है। और इन लोगों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि जिस क्षेत्र में गए हैं कार्य पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से करें, क्योंकि इस सरकार में इनका 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ है, इसलिए लेने का भी ये लोग काम न करें। अच्छा, कितना राहत मिलेगी इससे? अगर लेखपाल बढ़ते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं होती जो आज समस्या लेखपालों पर आ रहा था कि लेखपाल मिल नहीं रहे थे, ये नए आ गए हैं तो क्षेत्र अब कम हो जाएगा, तो अच्छे ढंग से लेखपाल लोग मिलना चालू हो जाएंगे, लोगों का काम सुचारू रूप से चलेगा। क्योंकि जब नियुक्ति कम रहता है तो उसकी जो दिक्कत होता है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम तरह से रोजगार देने का काम किया, उसी तहत ये लेखपालों को भी दिए हैं। इससे हमारे जनता में, किसानों को काफी राहत मिलेगा।